बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में फिर से हम हाजिर हैं आप सबों के लिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एपी के एक्सरसाइज 5.1 के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का सॉल्यूशन लेकर। उम्मीद है आप सभी को पिछली वीडियो में जो कंसेप्ट बताया गया है एपी का वह बेहतर ढंग से और अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग हमारे उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो पहले जा करके उस वीडियो को देखें और फिर से इस क्वेश्चन को समझें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर आपको एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है जो आपके कंसेप्ट को भी क्लियर करेगा और एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से भी इम्पोर्टेंट है। तो वक्त को बर्बाद ना करते हुए आइए विषय वस्तु की चीज़ों को फटाफट देखते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 2 10th मैथ एक्सरसाइज 5.1 एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आज हम लोग देखेंगे और इसे समझने का भी कोशिश आप लोग कीजिएगा। कॉपी और कलम निकाल लीजिए, मेरे साथ साथ लिखते भी जाइए। वीडियो को पॉज करके आप चाहिए तो पूरे के पूरे सॉल्यूशन को लिख भी सकते हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का जो आपको 4-5 सेक्शन में दिया गया है, सारे पार्ट का यहाँ पर सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इसको आप देख रहे हैं बोर्ड पर लिखा हुआ है, सारा सॉल्यूशन आपको बोर्ड पर यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं आसानी से। आइए हम लोग अब बात करते हैं, यहाँ पर देखते हैं क्या सब दिया गया है हम लोगों को सॉल्यूशन में। सबसे पहले देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द एपी। किसी एपी के प्रथम 4 पदों को लिखें। जो बच्चे सीबीएसई बोर्ड के हैं वह इंग्लिश मीडियम में और जो बच्चे बिहार बोर्ड के हैं वह हिंदी मीडियम में, दोनों ही बच्चों के लिए आपको सॉल्यूशन बताया जा रहा है। तो इसमें आसानी से समझ सकते हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम वाले, यानी कि आप कह सकते हैं हमारा जो वीडियो हो रहा है वह इंग्लिश में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, जिसे आप आसानी से और बेहतरीन ढंग से समझ सकते हैं। आइए देखते हैं, किसी एपी के समांतर श्रेणी के फर्स्ट 4 टर्म्स यानी प्रथम 4 पदों की गणना की जाए। यहाँ पर देखिए आपको फर्स्ट टर्म ए दिया हुआ है, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस आपको डी भी दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, आप एनसीईआरटी बुक में जाकर के या बिहार बोर्ड के मैथमेटिक्स बुक में जाकर के देख सकते हैं। बिहार बोर्ड की जो बुक है वह भी आपको सीबीएसई बोर्ड का ही बुक है। ए बराबर यहाँ पर 10 दिया हुआ है, डी बराबर भी हम लोगों को क्या दिया गया है 10 दिया गया है। दूसरा पद जब हम लोग ज्ञात करेंगे, सेकेंड टर्म का गणना करेंगे, A1 प्लस B कर देंगे, यानी प्रथम पद प्लस सार्वंतर कॉमन डिफरेंस को जोड़ देंगे तो दूसरा टर्म निकल जाएगा। A1 जो आपका फर्स्ट टर्म होता है उसको A या A1 दोनों से दिखा सकते हैं, जिसकी चर्चा हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके हैं। तो 10 प्लस 10 जोड़ दीजिए 20, आपको A2 निकल जाएगा। A3 यानी तीसरा पद निकालने के लिए जो तीसरा से पहला पद है दूसरा, उसमें D सार्वंतर को जोड़ दीजिए और A3 तीसरा पद हमको निकल जाएगा। इसके लिए एक और तरीका की हम चर्चा कर चुके थे, A3 निकालने के लिए A प्लस 2D से भी आप निकाल सकते हैं। यानी आप देखिए अगर दूसरा पद लीजिएगा तो सार्वंतर के लिए 1 लेना है, इसका गुणक कोफिशिएंट 1 है। अगर आप A प्रथम पद लेते हैं 1 लेते हैं तो D हमारा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, D का गुणक हम लोग 2 रख सकते हैं। इसके लिए क्या हो जाएगा 10 प्लस 2 गुना D, 2D मतलब क्या हो जाएगा 2 इंटू डी, यानी 2 इंटू डी, डी हमारा क्या है यहाँ पर 10 है तो 2 गुना 10 20 हो जाएगा, 10 जोड़ 20 बराबर 30 हो जाएगा। यह हमारा A3 निकल गया। ठीक वैसे ही A4 बराबर क्या हो जाएगा, A4 से पहले वाला पद A3, A4 से जस्ट पहले A3, तो A3 प्लस D, A3 हमारा 30 है, D 10 जोड़ दिए 40, A3 यहाँ पर निकल जाएगा। A4 निकालने के लिए हम लोग क्या कर देंगे A प्लस 3D, ये दो तरीका है A4 निकालने के लिए। A3 प्लस D कीजिएगा तो भी A4 निकल सकता है, या फिर A4 निकालने के लिए A प्लस 3D कर दें। A यहाँ पर 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, 3D यानी 3 इंटू D कर देंगे।
डी हम लोगों को क्या दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है। डी 10 दिया हुआ है, आपका क्वेश्चन में ही डी का मान 10 दिया हुआ है, जिसको हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल करके आ जाएगा, a प्लस 3d। इसको आप इस तरफ समझ सकते हैं, a प्लस 3d यानी a हमारा 10 है, 3 इंटू डी 10 कर देंगे तो 10 प्लस 30 40, ये आपका एक और निकल करके चला है। इसके बाद हम लोग देखते हैं एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2, a बराबर -2 है और d बराबर 0, यानी यहाँ पर सार्वंतर कॉमन डिफरेंस कुछ भी नहीं दिया गया है, d का मान 0 मतलब सार्वंतर कुछ भी नहीं, सारे के सारे पद सेम हो जाएंगे क्योंकि सार्वंतर 0 है, कॉमन डिफरेंस आपका 0 दिया गया है, किसी भी पद में कोई परिवर्तन नहीं होगा। a2 करेंगे a1 प्लस b, a3 करेंगे a2 प्लस b, a4 करेंगे a3 प्लस b, और सभी में 0 जोड़ने से कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं होगा, सारा का सारा आपका सेम आ जाएगा, a1 a2 a3 और a4। इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं लेकिन यह तरीका भी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, आपका a दिया गया है 4, d दिया गया है -3, तो इसका सॉल्यूशन फिर करेंगे a2 निकालने के लिए, a1 प्लस d, a1 4 प्लस d, d चूंकि माइनस में दिया गया है तो माइनस लिखेंगे, और प्लस माइनस क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है। ये यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं मतलब इंटू है, 4 इन यानी 4 प्लस इंटू -3, प्लस माइनस माइनस 4 -3 क्या हो जाएगा, हम लोगों को 1 हो जाएगा। a3 बराबर a2 प्लस d, a2 आपका 1 आया है, d -3 है, प्लस माइनस माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। a4 a3 प्लस d, आपका a3 -2 आया है, d -3 है, प्लस माइनस माइनस -2 -3 क्या हो जाएगा, -5। अब देखिए यहाँ वाले में फर्क है, दोनों में यहाँ पर है प्लस इंटू माइनस, क्योंकि ब्रैकेट लगा दिया गया है इसका मतलब इंटू हो गया, यहाँ पर है -2 -3 यानी -2 मतलब दो, आप समझिए 2 रुपया लॉस लगा, फिर -3 फिर 3 रुपया लॉस लगा, तो कुल मिलाकर के 5 रुपया का यहाँ पर लॉस होगा। आप इसको इस तरीके से जो भी बना सकते हैं, जैसे a2 है, a1 प्लस d हो गया, a3 है a प्लस 2d, जैसे कि इधर हम लोग बताए थे, a4 है a प्लस 3d, इसे भी आप बना सकते हैं। हम एक इधर एक क्वेश्चन में दोनों तरीका बता दिए हैं, रेस्ट में एक ही तरीका से बताया गया है जिसको आप आसानी से समझ सकते हैं। यहाँ पर a बराबर -1 है, d बराबर 1/2, प्रथम पद a2 बराबर a1 प्लस d, -1 प्लस 1/2, ये क्या हो जाएगा, -1/2, अनुसार चीज है, यानी आप समझ जाइए एक माइनस में है, 1 रुपया माइनस में, 1 रुपया आपने खर्च कर दिया, आधा प्राप्त हुआ तो भी ये क्या हो जाएगा, आधा माइनस में। a3 बराबर क्या हो जाएगा, a2 प्लस d, a2 -1/2, d हमारा क्या है 1/2, -1/2 प्लस 1/2 दोनों मिल करके 0 हो जाएगा। a4 बराबर a3 प्लस d, a3 0, d हमारा क्वेश्चन में दिया गया 1/2, 0 में किसी चीज को जोड़िएगा वही चीज प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है कि वह नहीं होगा। यहाँ पर देख लीजिए a4 बराबर आपका क्या हो जाएगा, a3 प्लस में d है, यहाँ पर d दिया गया है आपका, और 0, a3 हमारा क्या आया था 0, प्लस उसमें हम लोग d 1/2 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस, यानी आपका a4 बराबर a3 प्लस d, और a3 0 आया और इसमें 1/2 हम लोग जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 ही हो जाएगा। किसी चीज में 0 में जोड़िएगा तो क्या रह जाएगा, वही संख्या आ जाएगा, 0 तो कुछ अंतर नहीं करेगा। पांचवा में है a बराबर -1.25, d बराबर -0.25। a2 निकालने के लिए a1 प्लस d करेंगे, यानी प्रथम पद जो दिया गया उसमें सार्वंतर d को जोड़ देंगे, माइनस और प्लस माइनस माइनस, ये क्या हो जाएगा -1.50। a3 बराबर a2 प्लस d, यहाँ पर -1.50 प्लस माइनस माइनस, दोनों माइनस में है तो क्या हो जाएगा माइनस। a4 a3 प्लस d, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा माइनस, और दोनों मिलकर के -2.00 यानी -2 हो जाएगा। अब इसमें एक चीज हम लोग देखते हैं, पॉइंट वाला जो थोड़ा सा रहता है उसमें कई बार बच्चों को थोड़ी बहुत समस्या आ जाती है, उसको कैसे हम लोग जोड़ करेंगे, कैसे क्या करेंगे। यहाँ पर जो चीज आई है निकल करके उसमें हम लोग थोड़ा सा पॉइंट वाली चीजों पर 1 मिनट में बता देते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखते हैं हम लोग ये चीजें -1.25 प्लस
0.25, तो -1.25 प्लस माइनस 0.25, इसको आप ऐसे कर सकते हो 1.25 0.25 माइनस यानी ये भी लॉस दोनों लॉस में है, ये भी माइनस हो जाएगा। 5 प्लस 5 5 जोड़ 5 10 का 0 1 2 और 2 4 1 5 दशमलव की जगह पर दशमलव और 1 का 1, ये क्या हो गया -1.5 आ गया। ऐसे ही सब में हो जाएगा प्लस माइनस, इसको भी आप ऐसे ही कर सकते हैं 1.50 0.25 5 का 5 5 2 7.1 और सब माइनस में है, तो ये क्या हो गया माइनस। यहाँ भी सेम चीज है 1.75 0.25 माइनस यानी टोटल आपका माइनस है, टोटल लॉस है। इतना भी आप खर्च कर चुके हैं, ये भी आप खर्च कर चुके हैं, दोनों खर्च हो गए। 5 5 10 का 0 बाकी 1 7 2 9 1 10 का 0 बाकी 1 और 1 1 2.00 यानी -2 हो गया। इस तरह से ये आपका 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का जो भी दिया गया है एनसीईआरटी बुक में सबका सॉल्यूशन है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। अगर आपको समझ में आता है, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर लेंगे, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर लेंगे। आगे मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।